आज देखते हैं कि एक इनवर्स ट्रिक फंक्शन दूसरे इनवर्स ट्रिक फंक्शन से कैसे रिलेटेड है। चलिए साइन इनवर्स एक्स से शुरू करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से किस तरह से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या रिलेशन दिख रहा है, बट ये जानना कि यहाँ पर क्या आने वाला है ये बहुत ही आसान है। कि अगर आपने साइन इनवर्स एक्स आपको पता है कि वो कोई एंगल होता है, आपने एज्यूम कर लिया कि वो कुछ थीटा है, तो यहाँ से आ जाता है आपके पास कि आपका एक्स इज नथिंग बट साइन थीटा। उसके बाद आप नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हो, एक ट्रायंगल बनाते हो राइट एंगल्स, बोलते हो कि ये थीटा है, दिस इज एक्स, दिस इज वन। तो यहाँ पर आपकी बेस की वैल्यू आ जाती है। और फिर कोई सा भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपसे पूछूं जैसे कॉस थीटा, तो आप बता दोगे दिस अपॉन दैट, सो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। टैन थीटा पूछती हूँ तो भी आप फटाफट बता दोगे कि एक्स अपॉन दिस, है ना। तो कुछ सा भी पूछूं आप बता दोगे। और आपको दिख रहा है ये जो भी चीजें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कॉस इनवर्स में यही लिखा हुआ है, थीटा इज टैन इनवर्स ऑफ दिस, है ना। सिमिलरली कॉट पूछूंगी तो आप बताओगे दिस अपॉन दिस, देखा यहाँ पे लिखा हुआ है। सेक पूछूंगी तो आप बोलोगे दिस अपॉन दिस, है ना, वही लिखा हुआ है। बट यहाँ पर जो सोचने और समझने वाली बात है वो ये है कि ऐसा कब ट्रू है। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स के, कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल कब है। यहाँ पे देखिए कंडीशन लिखा अगर आपको दिख रहा है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1, सब कंडीशन सबके नीचे लिखी हुई है ना, तभी ये होल्ड करता है। और मोर ओवर एक और बात जानने की जरूरी ये है कि अगर आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, एक्स आपका क्लोज इंटरवल -1 और 1 के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है। तो अगर आपने बोला कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है जब आपका एक्स 0,1 में है क्लोज इंटरवल, तो जाहिर सा क्वेश्चन आता है ना कि अगर मेरा एक्स यहाँ पे नहीं है तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स में क्या रिलेशन है ना। तो अगर ऐसा है तो सिमिलरली और के लिए भी सेम है कि आप अगर बता रहे हो कि इस कंडीशन के लिए मेरा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस, अगर नहीं है मेरा एक्स, मान लीजिए मेरा एक्स इसमें है, क्योंकि मेरा एक्स तो कहीं भी हो सकता है यहाँ पर, तो साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स में क्या रिलेशन है। तो चलिए ये इस चीज का जवाब देने के लिए हम एक पहले साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स में रिलेशन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमें निकालना है कि क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स कोई एंगल है, मान लेते हैं वो कोई थीटा है। फिर यहाँ से क्या आता है कि अब बताइए थीटा कहाँ पे है, रेंज क्या होता है मेरा। रेंज तो ये होता है ना कि थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 π/2, यही होता है रेंज, सही है। तो यहाँ से आ जाता है आपके पास कि एक्स इज साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब आपको क्या चाहिए, आपको दिखाना है ना कॉस इनवर्स किसके बराबर है, ये थीटा आपने एज्यूम किया साइन इनवर्स एक्स इज थीटा, आपको दिखाना थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट, ठीक है। तो यहाँ से पहले कॉस थीटा निकाल लीजिए, अगर पूछ रहा है कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट, तो कॉस ऑफ थीटा आपके पास, फिर से ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया हमने और दिखा दिया कि कॉस थीटा इज रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर। सिंस हमें थीटा में इंटरेस्ट है तो हम कॉस इनवर्स दोनों साइड ले लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ थीटा, है ना, दोनों साइड ले लिया हमने। अब यहाँ से क्या आता है मेरे पास, अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा, थीटा होता है कब होता है, जब आपका थीटा जो है वो कॉस इनवर्स के रेंज में होता है ना। और रेंज क्या होता है कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स का रेंज है 0,π। तो अगर आपका थीटा 0,π पे है तब तो ठीक है कि ये थीटा हो जाएगा। बट अभी अभी क्या बोला आपने कि थीटा आपका यहाँ पर है, तो अब इनका इंटरसेक्शन बताइए, दोनों में क्या कॉमन है, 0,π/2। इसका मतलब ये थीटा के बराबर तभी होगा जब मेरा थीटा यहाँ पर है ना। तो यहाँ पे आ गया कि दिस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर व्हेन योर थीटा इज हियर। और थीटा हियर है तो एक्स कहाँ है, एक्स इज व्हाट, एक्स इज साइन थीटा ना। तो साइन ले लीजिए, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन थीटा शुड बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0,1 विच इज एक्स। इसका मतलब दिस इज ट्रू व्हेन योर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। ठीक है, एक बात तो पता चल गई। अब दूसरी बात कि अभी अभी आपने बोला कि मेरा थीटा जो है यहाँ पर है, और थीटा इतनी सी के लिए आपने बात कर ली, अब मेरा थीटा नहीं है यहाँ पर, तो
तो फिर देखते हैं क्या होता है कि मेरा थीटा मान लीजिए कि अदर हाफ में है, ओके, -π/2 और 0 के बीच में है। इसका मतलब क्या, मेरा x कहाँ पे है, साइन थीटा ले लीजिए, साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 और 0। अगर मेरा x यहाँ पर है तो बताइए, थीटा आपका -π/2 और 0 के बीच में है, तो cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, ग्राफ देखिए cos इनवर्स ऑफ cos थीटा का, 0 से पाई तक भी ये x होता है या थीटा होता है, ओके। और यहाँ पर अगर आपने थीटा को कहाँ लिया, नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ पर है आपका थीटा -π/2 और 0 में, तो ये लाइन क्या है, माइनस ऑफ थीटा। तो आप दोगे कि इसकी वैल्यू इज माइनस ऑफ थीटा, ओके, व्हेन योर x बिलोंग्स टू कहाँ, -1, 0, ठीक है। तो या फिर थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, समझ गए। तो इसका मतलब दिस इज थीटा इज इक्वल टू cos inverse of √1 minus x square, या sin inverse is this when your x belongs to close interval 0, 1, और minus of cos inverse √1 minus x square when your x belongs to the other half -1, 0। आराम से हो गया। एक और करिए, tan से निकालें एक बार। ये देखिए ये आसान है क्योंकि इनका जो डोमेन है वो मैच करता है, तो काम सेम करना है हमको यहाँ पर भी, कि हमने लिखा कि भाई मेरा साइन इनवर्स एक्स इज सम थीटा, ओके। फिर से आ गया कि मेरे पास थीटा मेरा कहाँ पर है, क्लोज इंटरवल -π/2, π/2। यहाँ से आ गया मेरे पास कि एक्स इज साइन थीटा, और फिर हमने ट्राइंगल बना के दिखा दिया कि माई tan थीटा इज क्या, x/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ओके। और फिर से इंटरेस्ट किस में, आपको ये जानने में है कि थीटा tan इनवर्स ऑफ क्या है, तो आप tan इनवर्स ले लेते हो दोनों साइड, बोलते हो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। फिर से यहाँ पे आइए कि tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा, थीटा होता है कब, जब थीटा जो है tan इनवर्स के रेंज में है ना। और रेंज क्या है, ओपन इंटरवल -π/2, π/2। इन दोनों का इंटरसेक्शन बताइए, इसका इस रेंज में ये थीटा लेगा, और है कहाँ मेरा थीटा, यहाँ पर, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, बस यही, ओके। तो आप ये लिखोगे कि यहाँ पर होना चाहिए मेरा थीटा, दिस इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, वेयर योर थीटा इज हियर, और साइन थीटा, x क्या आपका साइन थीटा ना, और योर x बिलोंग्स टू क्या हो गया, साइन -π/2 -1 और 1 ओपन इंटरवल, ठीक है। ये ओपन इंटरवल में ट्रू है, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस इन ओपन इंटरवल दिस। ये इजी था क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर दिया, बाकी दोनों पॉइंट्स के लिए आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है ये उस पे। एक और करिए, और हो सके तो आप मेरे से पहले करके फिर चेक करिए, साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स में रिलेशन, ठीक है। फिर से आप क्या करोगे, साइन इनवर्स x इज थीटा, ठीक है। तो फिर से आ गया कि भाई थीटा मेरा जो है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में है, पक्की बात, ओके। अब यहाँ से क्या आ गया आपके पास कि माई x इज साइन थीटा, फिर से आपने ये ट्राइंगल यूज किया और बोला कि मेरा कॉट थीटा, कॉट में इंटरेस्ट है ना, कॉट थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस √1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स। अब वही गेम खेलना है, इनवर्स लेना है दोनों साइड, ठीक है, चलिए लेते हैं। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, दोनों साइड मैंने कॉट इनवर्स ले लिया, ओके, √1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स। अब बताइए ये थीटा के बराबर कब है, जब आपका थीटा कॉट इनवर्स के रेंज में है। इसका मतलब थीटा कॉट इनवर्स का रेंज क्या, ओपन इंटरवल 0, π, ये होता है इसका रेंज, ओके। अब बताइए ऑलरेडी आपने बोल रखा कि आपका थीटा यहाँ पर है, और इनको चाहिए क्या कि मेरा थीटा यहाँ पे होना चाहिए। इंटरसेक्शन बताइए, इंटरसेक्शन इन दोनों का हो गया ना, ओपन नहीं, 0, π/2 यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ होना चाहिए आपका थीटा, ठीक है। या फिर आपका x का होना चाहिए, x साइन थीटा है ना, साइन ले लीजिए, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 0, 1, ठीक है। यहाँ पर अगर x है तो आपके पास आ गया कि योर थीटा इज कॉट इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स व्हेन योर x बिलोंग्स टू 0, 1,
और थीटा क्या है आपका, साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो आपने दिखा दिया कि साइन इनवर्स एक्स इसके बराबर है जब आपका एक्स यहाँ पर है, नहीं है एक्स यहाँ पर, है ना। मान लीजिए आपका एक्स अदर हाफ में है या फिर थीटा अदर हाफ में है, क्योंकि आपका थीटा तो यहाँ कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा थीटा इधर है, ओके। मान लीजिए मेरा थीटा जो है वो -π/2 कॉमा 0 पे है। अब क्या करें, अगर मेरा थीटा यहाँ पे है, 0 नहीं ले रहे हैं, 0 पे डिफाइंड ही नहीं है, देखिए 0 हमेशा ओपन कर रहे हैं 0 पे। तो व्हाट इज माय कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ थीटा, जब आपका थीटा है। फिर देखिए ग्राफ, ये ग्राफ है आपके पास कॉट इनवर्स कॉट थीटा की, कि अगर आप 0 से π/2 के बीच में थे तो ये वैल्यू थीटा ही थी, और अगर आप इधर आ गए तो ये लाइन आ गई, ओके। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, स्लोप इज 1 और -π से पास हो रहा है, सो सॉरी थीटा प्लस पाई, ओके। सो थीटा प्लस पाई आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ √1 - x²/x, या थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया -π प्लस, ओके, पाई को उधर ले जाते हैं, थीटा हो गया -π प्लस कॉट इनवर्स ऑफ दिस। और ये रिलेशन तब आता है जब आपका x कहाँ है, थीटा यहाँ पर है तो x कहाँ पे है, साइन ले लीजिए, -1, 0 ओपन इंटरवल, -1, 0 ओपन इंटरवल, ओके। अगर आपका x यहाँ पे है तो ये रिलेशन है ना। चलिए, अच्छा देखिए यहाँ पर कॉट का मैंने सेपरेट किया, टैन का सेपरेट किया, है ना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बिहेव करते हैं, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स आपका अलग अलग बिहेव करता है, जबकि आपका कॉस और सीकेंड फंक्शन ऑलमोस्ट सेम बिहेव करेंगे, जो यहाँ पे चल रहा है वही सीकेंड के लिए चलेगा, ओके, क्योंकि उनके प्रिंसिपल डोमेन ऑलमोस्ट सेम है, ओके। अब एक और कर लेते हैं, आपको ऑलमोस्ट आइडिया लग गया होगा कैसे हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, बट एक कॉस के साथ कर लेते हैं, किस में निकालें, मान लीजिए मुझे इसमें और इसमें चाहिए, ठीक है। तो फिर से सेम करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, तो एक बार देखिए कैसे हो रहा है, कि हमने फिर से एज्यूम कर लिया कि ये जो है मेरा कुछ थीटा है, और अच्छा थीटा है तो इसका रेंज क्या है कॉस इनवर्स का, 0, है ना। तो ये बातें पक्की हो गई कि ऐसा है, ओके। अब चलिए, अब हम निकालते हैं कि ठीक है, फिर मेरा एक्स इज कॉस थीटा, लिख लिया हमने एक्स इज कॉस थीटा, टैन में रिलेशन निकालना है तो अब हम टैन थीटा निकाल लेते हैं, ओके। सो व्हाट इज माय टैन थीटा, यूज योर ट्रायंगल, cos थीटा इज x/1, tan थीटा क्या आ जाएगा, ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर, है ना, तो tan थीटा आ गया √1 - x²/x, चलेगा। अब क्या चाहिए आपको, थीटा चाहिए ना, यहाँ पे ये आप बोल रहे हो कि ये इसके इक्वल थीटा क्या है, tan इनवर्स ले लो, tan इनवर्स tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √1 - x²/x, ठीक है। चलो अब फिर से वही बात करो कि ये थीटा के बराबर तभी होगा, ये पूरी चीज थीटा के बराबर तभी होगी, देखिए ये ग्राफ है tan इनवर्स tan ऑफ थीटा का, है ना, ये 0 है, ये π/2 है, जब आपका थीटा जो है -π/2 और π/2 के बीच में है ना, रेंज थीटा जो है tan इनवर्स के रेंज में है, थीटा शुड बिलोंग टू -π/2, π/2। परेशानी क्या है कि हमने ऑलरेडी बोल रखा मेरा थीटा यहाँ पर है, तो इंटरसेक्शन लो दोनों का, क्या आता है आपके पास दोनों का इंटरसेक्शन, क्लोज 0 ओपन π/2, राइट। यहाँ पे आ गया इंटरसेक्शन, क्या आ गया, क्लोज 0 ओपन π/2, ओके। अब अच्छा इस इंटरवल में आपका x कहाँ है, x क्या है, cos थीटा, है ना, cos ले लो, है ना, दोनों में cos ले लो, cos डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो cos 0 इधर आएगा, है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो cos 0 इज 1, यहाँ से क्लोज कर लिया, cos π/2 इज 0, इधर से ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका x है तो ये थीटा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √1 - x² when your x belongs to open 0 and closed 1, चलेगा। अब बताइए क्या छूट गया मेरा, यहाँ पे ये बात आ गई, अब मेरा थीटा जो है नहीं है उधर 0 π/2 में, मेरा थीटा कहाँ है, बाकी बाकी उसमें है, ओके। सो सपोज माय थीटा बिलोंग्स टू कहाँ, कि π/2 पाई में, ओके, इधर से ओपन कर रहे हैं इधर से क्लोज कर रहे हैं, ओके। π/2 और पाई में है तब क्या करें, अगर मेरा थीटा यहाँ पर है, तो बताइए tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा, अगर आप कहाँ हो, π/2 से पाई के बीच में हो, यहाँ पे हो आप ये इंटरवल में, ओके। तो ये लाइन क्या है
आपके पास x माइनस पाई या थीटा माइनस पाई। ओके, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ओके, या फिर आपके पास आ जाएगा थीटा इज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ दिस, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ दिस व्हेन योर एक्स इज कहाँ पे बताइए, cos थीटा ले रहे हैं, cos थीटा बिलोंग्स टू, ओके उल्टा हो जाएगा क्योंकि cos थीटा डिक्रीजिंग है, cos पाई इधर आएगा, cos पाई इज -1 एंड cos पाई बाय 2 इज 0। देखिए यहाँ से ओपन हो रहा है और इधर से क्लोज हो रहा है। ओके, व्हेन योर x बिलोंग्स टू -1, 0। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कि अगर आपका ये इधर है देन cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस, और अगर आपका x इधर है देन cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स। इसमें क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ओके, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। चलिए और प्रॉपर्टीज देखते हैं इनवर्स ट्रिक की। ओके, सी यू।